तो हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है बुनियाद फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बच्चे हम लोग कर रहे थे परसेंटेज का कुछ बेसिक और कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। उस प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम लोग पास फेल क्वेश्चन का जिक्र किए थे, खपत मूल्य और व्यय का जिक्र किए थे, और उसी से प्रश्नों के सिलसिलेवार में आगे की जो प्रश्न बचा हुआ है आज करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्लास में और देखेंगे। क्वेश्चन है यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग कितना दिया है बच्चे। जैसे क्वेश्चन बोलते जाएगा वैसे हम लोग बनाते जाएंगे। दो संख्याओं का योग कितना दिया है, बोलो। 520। मान लेंगे कि बच्चे दो संख्याएं, एक ए है और एक संख्याएं बी है, और ये दोनों संख्याओं का योग अगर 520 दिया है तो बताओ सेम लिखा हूं कि नहीं, कोई दिक्कत? अब बोला है कि बच्चे अगर बड़ी संख्या में 4% कम कर दिया जाए तो बताओ बड़ी संख्या वो बचकर कितनी हो जाएगी, 98%। और बोला है कि छोटी संख्या में 12% बढ़ा दिया जाए तो बताओ बी, छोटी संख्या अगर माना हूं तो बी कितना हो जाएगा, 112%। ये 0% से परसेंटेज कैंसिल और ये कटा दो, 24 चौका 98 हो जाएगा ना, और 4 से ये जाओ, 4 दूना 8, 8 चौका 32। कोई दिक्कत? अब बताओ किसे कटा सकते हो? 4 छक 24 और 4 सते 28। तो यहाँ a गुणे 6 मिला और रेशियो b गुणे 7 मिला। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ a बाई बी तो बराबर क्या लिख सकता हूँ, 7/6। इतना तक समझाया था कि नहीं समझाया था? तो बताओ a बराबर मेरे पास 7x आ गया और b बराबर कितना आ गया, 6x। और बताओ छोटी संख्या इसमें क्या है, 6x, और बड़ी संख्या 7। तो अगर इन दोनों का योग 520 है तो a की जगह बताओ कितना लिखेंगे, 7x, और प्लस b की जगह कितना लिखेंगे, और ये 520 का 520, ये हो जाएगा 13x बराबर 520। यहाँ से x का मान कितना आ गया, 40। x का मान कितना आ गया, 40। अगर x का मान 40 है बच्चे तो a बराबर हमने कितना माना था, 7x। तो 7 का 7, x का मान 40 है तो रख लो, तो ये कितना निकल कर आ गया, 280। और अगर मैं b का मान निकालना चाहूं तो b बराबर कितना है, 6x, और 6 का 6, x का मान आया है 40, तो पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 240। आपसे पूछ क्या रखा था, सबसे छोटी संख्या 6x है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 240। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है, एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियों ने भाग लिया। प्रश्न क्या बच्चे, बोलो प्रश्न क्या है? भाग लिया, उनमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, पास हो गई। और बोला है कि तदनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या प्रतिशत में क्या रहा होगा, यानी फेल का पूछ रहा है। आंसर किसका पूछ रहा है? तो जब आंसर फेल का पूछेगा तो बच्चे जो पास दिखा रहा है उसका आंसर हम फेल के रूप में लेकर आए। तो मैं आपसे अगर मैं पूछूं कि एक परीक्षा में लड़के बॉयज बताओ कितने हैं, बॉयज बॉयज कितने हैं, 1100 है, और गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हैं 900। तो बताओ 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, ये कितना मिल गया, 11:9। अब बोला है कि बॉयज बच्चे अगर 50% लड़के पास हैं तो बताओ फेल कितने होंगे, तो कहेगा सर 50% फेल होंगे। कोई दिक्कत? अगर लड़कियां 40% पास हैं तो फिर लड़कियां कितनी रही होंगी, 60%। इसका गुणा कर दो, ये कितना आ गया, 550, और ये कितना आ गया, 9 छक 54, 540। तो टोटल ये क्या निकला बच्चे, फेल। क्या निकला है, फेल परीक्षार्थियों की संख्या। क्या निकला है, फेल परीक्षार्थियों की संख्या। तो अगर फेल परीक्षार्थियों का अगर मुझे परसेंटेज निकालना हो तो कहोगे सर फेल परीक्षार्थी जो है 550 प्लस 540 है, और टोटल संख्या कितना है रेशियो में, 11:9 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और जोड़ दो ये हो जाएगा 1090 बटा 20, 1 जीरो से
1 0 और 2 पचे 10, 2 चौका 8 और 2 पचे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? अगर क्वेश्चन में मुझे अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या पूछा है तो जो यहाँ उत्तीर्ण है इसको परसेंटेज में अनुत्तीर्ण लाएंगे। तो अगर 50% लड़कियां पास हैं तो फेल कितने परसेंट हो जाएंगी? 50%। अगर 40% लड़कियां 50% लड़के पास हैं तो फेल कितने हो जाएंगे? 50%। 40% लड़कियां पास है तो फेल लड़के कितनी हो जाएंगी? 60। या फेल में बदल दिया, फेल वाला आया, फेल का परसेंटेज पूछा। कोई दिक्कत? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये देखेंगे, ये क्वेश्चन खूब ध्यान से पढ़ो बच्चे, ये क्वेश्चन खूब ध्यान से पढ़ो। क्या बोला है बताओ? एक गांव में लड़के और लड़कियों की संख्या कितना है? 2 है। और 3 समझ लिया? जब भी क्वेश्चन सामने आए 2-3 बार पढ़ना है। कितना बार? 2-3 बार। क्या बोला था कि एक गांव में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? तो बच्चे मान लो अगर लड़का का बात करूं, क्या बात करूं? लड़का। बताओ लड़का बॉयज कितना दिया है? बॉयज कितना दिया है? बॉयज दिया है 3। बॉयज कितना दिया है? रेशियो 3। और गर्ल्स कितना दिया है? बोलो। 2। गर्ल्स कितना है? 2। कोई दिक्कत है? यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत है? बॉयज दिया है 3 और गर्ल्स कितना दिया है? 2। अगर मुझे 70-30% लड़के निकालना है तो 3 का 30% निकालना पॉसिबल है कि 300 का 30% निकालना पॉसिबल? 300 तो एक जीरो इसमें लगा देंगे। कोई दिक्कत? ये कितना हो जाएगा? 200। अब जब इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो 300 अगर लड़के हैं तो इसमें बोला कि यदि 30% लड़के और 70% लड़के किसी परीक्षा में बैठे हैं तो बैठने वाले की संख्या निकालो। इसका 30% निकालोगे कितना होगा? लड़के का 30% कितना हो गया? 90। कितना हो जाएगा? 90। और लड़कियों का 70% बैठी है तो इसका 70% कितना हो जाएगा बताओ? बोलो। 140। कोई दिक्कत? तो ये बैठने वालों की संख्या है। किसके संख्या है? तो अगर 9 बैठने वालों की संख्या निकालें, 9 बैठने वालों की संख्या, तो टोटल कितने हैं? 300, 200, 500 और माइनस कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बोलो? 230 हो जाएगा ना? अब घटाओ कितना आ जाएगा? 270। कितना हो जाएगा? 370। कोई दिक्कत? ना बैठने वाले की संख्या कितना हो गया? अब बोला है कि बैठने वाले ग्राम वालों की संख्या का अनुपात क्या होगा? 9 बैठने वाले गांव की संख्या अनुपात और बैठने वाले। तो बताओ बैठने वाले पूछा है और क्या पूछा है? 9 बैठने वाले। तो बैठने कितना होगा? क्या कर रहा था वही बार से? यही बार कॉल मारने के लिए तुमको कहे थे हम। तो बैठने वाला की संख्या कितना है? कहीं नहीं निकाले आ रहे। बैठने वाले की संख्या कितना है? बैठने वाले की संख्या कितना है? बोलो। और 9 बैठने वाले की संख्या 0 से 0 कितना मिला? 23 रेशियो 20। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन एकदम खट दे बोलना है कि कौन कितना आएगा, ये ध्यान में रखना। कॉपी कलम साथ में रखो। दिख रहा है अभी तुम? कॉलम कॉपी निकाल कर सामने रफ में खट दे, कैलकुलेशन बताना है इतना आएगा। बेहुदा अभी नहीं सामने किया। चल बढ़े हैं अगला प्रश्न की ओर। अनु अपनी आय का 90% खर्च करती हैं, उसका खर्च 25% बढ़ जाता है और बचत 30% बढ़ जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? जब भी इस टाइप का प्रश्न आए, आय बचत और खर्च, तो आप जानते हैं कि बच्चे आय जो होता है इनकम, आय जो होता है अगर इसमें अगर मान लो जितना आप खर्च करते हैं, क्या करते हैं बच्चे? क्या करते हैं? खर्च जो करते हैं और उसमें बचत जोड़ दें। क्या जोड़ दें?
जितना आपके पास आय है, इनकम है, वो मेरा निकल जाता है। यानी इनकम निकालना हो तो एक्सपेंडिचर में क्या जोड़ना पड़ेगा? सेविंग। क्या जोड़ना पड़ेगा? सेविंग। तो क्या निकल जाता है? इनकम। क्या निकल जाता है? तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो एक जगह आय लिखेंगे ए, और फिर क्या लिखेंगे? खर्च लिखेंगे, और तब क्या लिखेंगे? बचत लिखेंगे। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया, कितना है? और 80 रुपया खर्च कर दिए, तो बचा कितना? यही कहना चाह रहा हूं। कोई दिक्कत है? बोलो। तो बोला है क्वेश्चन में कि अनु अपनी आय का 90% खर्च कर देती है। तो मान लो आय अगर 100 है, 90% खर्च कर दी, तो बचा कितना? 10 बचा। कोई दिक्कत? अब इसे रेशियो में बदलना चाहो तो क्या कर सकते हो? 1 0 1 0 1 0, ये 10 रेशियो 9 रेशियो 1। अब सब में 2 2 जीरो लगा दो। कितना जीरो? 2 2 जीरो। कितना जीरो? अभी मालूम चलेगा क्यों 2 2 जीरो लगाए। अब बोला है कि अगर उसका खर्च 25% बढ़ जाती है, खर्च कितना है? 900। अब 25% बढ़ा दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 25% अगर खर्च बढ़ा देना है, बताओ कितना होगा? 900 का 25% निकाल के जोड़ दो, कितना होगा? 900 का 25%, 25 9 225, जोड़ दो, ये कितना हो गया? 9 2 1125। तो देखो 1125। अब क्या बोला है कि खर्च में 25% वृद्धि हुई है और बचत में कितना वृद्धि हुई है। अब एक रहता 30% बढ़ाना संभव नहीं था, इसलिए जीरो सब में 100 से गुणा कर दिया हूं। इसमें 30% बढ़ा दो, कितना हो जाएगा बताओ? कहे सर 1% 10 है तो 30% कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 130। कितना हो गया जी? 130। कोई दिक्कत? बोलो। 130। ये टोटल क्या आया? अगर 1125 रुपया खर्च कर रहा है, बचा रहा है कितना? बोलो। 130। तो कमाता कितना होगा बच्चे? बताओ यहाँ। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों यानी बचत प्लस खर्च जोड़ेंगे तो क्या आता है? इनकम। बचत प्लस खर्च जोड़ेंगे तो क्या आता है? इनकम। ये नहीं समझ में आ रहा है जी? ये क्या निकाले हो? बचत। ये क्या है? तो बचत और खर्च जोड़ेंगे क्या निकलेगा? तो कितना आएगा? तो हो जाएगा 1255। तो पहले बताओ, पहले इनकम कितना था, अब इनकम कितना हो गया? तो कितना का बढ़ोतरी हुआ? 255 का। किससे हुआ? 1000 से, और परसेंटेज पूछा तो 100 से गुणा। और बताए 2 जीरो से 2 जीरो, तो बताओ कितना परसेंट हो गया? 1 जीरो है तो ऊपर कितने अंक के बाद से डेसिमल? 1 जीरो के बाद से। तो ऑप्शन कितना हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? बोलो, समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है? हमने क्या किया कि जो भी रेशियो दिया था, अगर 90% खर्च कर रहा है तो कितना बचाएगा? 10। यानी आय कितना होगा? 100। 100 आय को 100 मान लिए, तो 100 में 90% खर्च कर दिया तो 90 हो गया। 100 का 90% 90, तो बचा कितना? 10। अब इनको रेशियो में बदल देंगे। अब रेशियो में बदलने के बाद से हम देखेंगे इसका परसेंटेज निकालना संभव नहीं है। अगर 1 जीरो लगाते हैं तो ये तो 100 हो जाएगा, तो परसेंट निकल जाए, क्योंकि परसेंटेज के नीचे और परसेंटेज लिखा हो, फ्रैक्शन बदलना हो तो नीचे क्या आता है? तो मुझे 2 जीरो कटाना है। तो एक अगर जीरो यहाँ लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 100, तो ये तो कट जाएगा, ये फिर नहीं कटेगा। तो 2 जीरो से गुणा किया, सब में कितना हो गया? 1000 हो गया, ये 900 हो गया, ये। अब यहाँ से बच्चे, अगर मैं 9 में 25% वृद्धि करना आसान है कि 900 में 25% वृद्धि, इसलिए बदला। वैसे ही और बचत में क्या बोला? 30% वृद्धि हो जाती है, तो ये 130 हो गया। यानी 900 का 25% निकालेंगे तो 225 आएगा, और 900 में 225 जोड़ेंगे तो 1125। फिर 100 में 30% वृद्धि करेंगे तो 100 का 30% 30 होगा, और 100 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 130। यानी ये मेरा बचत निकला, ये मेरा खर्च निकला, और बचत और खर्च को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? इनकम आएगा। तो पहले उसका इनकम 1000 था, अब इनकम कितना हो गया? 12000। यहाँ बोला था कि उसके वेतन, वेतन मीन्स क्या होता है बच्चे? इनकम। आय, वेतन मीन्स क्या होता है? इनकम या आय। उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? पहला उसका आय 1000 था, अब आय कितना हो गया? 1255। तो उसका वृद्धि कितना हो गया? 255। कितना से वृद्धि हुआ? 1000 से। 2 जीरो से 2 जीरो, और 1 जीरो है तो नीचे ऊपर जाएगा तो कितने अंक के बाद से डेसिमल? 1 अंक बाद।
आंसर कितना हो जाएगा 25.5। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाएं, चले बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में देखेंगे, बोला है कि एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। सेम क्वेश्चन है कि नहीं ये बताओ। तो बताओ, अगर एक बगल यहाँ आय लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसके बाद से बोलो क्या लिखेंगे, खर्च। आय में खर्च करेगा तब क्या होगा, बचत होगा। अब बोलो क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। मान लो आय कितना है, 72% खर्च कर देगा, तो बताओ बचेगा कितना, बोलो 28। कितना बचेगा, 28। कोई दिक्कत? अब देखो इसको कटा देना, हमेशा जब भी रेशियो में बन जाए तो रेशियो को कटा देना। बताओ कटाओ कितना होगा, ये 7 चौका 28, 18 चौका 72, 4 से कटा रहा हूं, और ये 25 चौका 100। कोई दिक्कत? अब कितना जीरो लगाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा 1800, और ये हो जाएगा 700। अब बताओ क्वेश्चन में किसमें बढ़ाने के लिए कहा है, कहा है कि यदि उसकी आय में 28% बढ़ जाती है, 2500 का अगर 28% निकालेंगे तो बताओ 28/100 होगा, 2 जीरो से 25 अठे 200 का जीरो, हाथ में कितना 20, और 25 दूना 50, 20 कितना हो जाएगा 70। कितना आया? अच्छा ऐसे भी तो निकाल सकते हो, अगर 2500 में 28% वृद्धि करना है तो पहले ही 128 वृद्धि करके 100 से, समझ रहे हो ना, तभी आंसर वही आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? तो यहाँ बताओ क्या लिख सकता है, 25 में अगर 28% की वृद्धि करना है इनकम में, तो ये कितना आएगा, 2500 का 28% कितना निकाले थे, 700, और जोड़ दो 27, 2500 में 700 कितना हो जाएगा, 3200। कितना हो जाएगा, यानी टोटल मेरा इनकम कितना हो गया, बढ़ने के बाद 3200 हो गया। अब बोला कि खर्च में 25% की वृद्धि हो जाती है, बचत में नहीं, किस में, तो खर्च में 25% की वृद्धि कर दो। अच्छा यहाँ देख लो, 1800 का 50% कितना होगा, 900, और 900 का आधा करेंगे तो 25%, तो 900 का आधा कितना हो जाएगा, 450। तो 1800 में 450 जोड़ेंगे 2250, यानी हम मेरा 25% निकल के आएगा 450, और जोड़ेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2250। कोई दिक्कत नहीं, तो बगल में निकाल देंगे, 1800 का 25% निकालेंगे, जितना आएगा 450 आएगा, जोड़ देंगे कितना हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है जी? अब बताओ, अब बोला कमा रहा है बच्चे, उनका इनकम है 3200, खर्च किया 2250, तो बताओ बच कितना जाएगा। है लड़का, अगर आय मुझे मालूम है, आय बराबर खर्च प्लस क्या होता है, बचत, तो बताओ आय कितना है 3200, खर्च कितना है 2250, तो बचत नहीं निकाल लोगे, तो बचत बराबर क्या हो जाएगा, 3200 माइनस 2250, जीरो का जीरो, 10 से 5 गया 5, 11 से 9, कितना आएगा 900। अब बोलो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि, बचत यही ना था, पहले बताओ कितना बचत कर रहा था, अब कितना बचत कर रहा है, तो बताओ कितना की वृद्धि, 200 किस से, और गुणे 2 जीरो से, कटा सकते हो कि नहीं कटा सकते हो, 7 तिरिका 21, 4 7 पचे 35, 7 सते 49। कोई दिक्कत? और 7 एकम 7, यानी कितना आया आंसर 35.7% की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है? चलिए इसे लिख लेंगे। और अच्छा ये बताओ, इसमें 3 में से एक कोई छोड़ ही देगा, या तो खर्च का परसेंटेज वृद्धि पूछ ले तो खर्च वाला नहीं देगा, बचत दे देगा, आय दे देगा। आय पूछ ले तो खर्च बचत दे देगा, अगर आय बचत पूछ ले तो खर्च नहीं देगा, अब बचत खर्च पूछ ले तो आय नहीं देगा। समझ रहे हैं ना? इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछेगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रश्न, बढ़े आगे। क्या है, एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे, एक आदमी ने, ये बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे, बहुत ध्यान से, अगर आप ये सीख गए, ऐसा क्वेश्चन बच्चे आपका उपहार अंकगणित में भी है। कहाँ है? उपहार अंकगणित में। कोई दिक्कत? पढ़ लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? आगे बढ़े, बनाना स्टार्ट करें, बोलो।
देखना, हर बार जब भी क्वेश्चन आए 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ना है। कितना बार? 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ना है। तो बताओ क्या बोला है? एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे। बच्चे कितने अंडे खरीदे मुझे मालूम नहीं है। हमने माना बच्चे वो अंडे कितना खरीदा था? 100। अब बोला है कि 10% अंडे सड़ गए। अगर इसका 10% निकालेंगे तो ये कितना होगा? 10। ये क्या हो गए? सड़ गए। तो बताओ बचा कितना? अच्छे अंडे कितने बचे? 90। कितना बचे? 90। अब अच्छे ही अंडे क्या होंगे? क्या कहलाएंगे बच्चे? शेष। और शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे दिया। अगर 80 का 90 का बच्चे 80% अगर निकालना चाहूं, बताओ कितना होगा? 80% निकालना है तो कितना हो जाएगा? 72। तो 90 में से 72 जब घटाएंगे तो बताओ यहाँ कितना आ गया? 72 किसको दे दिया? पड़ोसी को दे दिया। तो बचा कितना? 8। कितना बचा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है जी? 90 में से कौन बोला था 8? कौन बोला था? हम सोच समझ बोलिए। अगर 90 में से 80% अंडा किसको दे दिया? पड़ोसी को, तो उसके पास बचा कितना अंडा बचे? 20%। यही ना बचा? अगर वो 80 यानी 72 अंडा दे देगा पड़ोसी को तो बचेगा कितना बताओ? 18। और 18 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना बच रहा है? 36। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। पूछा था कि शुरुआत में अंडे कितना खरीदा था? 100। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाऊं? तो वही करना है बच्चे, जैसे ये क्वेश्चन को बार बार बनाना है, बार बार बनाना है। दूसरा तरीका भी बता दूं? दूसरा तरीका भी बता दूं? मान लो कि बच्चे उन्होंने शुरुआत में ए अंडे खरीदे थे। कितना? ए में अंडे में से 10% अंडे सड़ गए तो बताओ कितना बचेगा? और फिर इस जितना शेष बचा है, इस शेष में से 80% पड़ोसी को दे दिया तो बचा कितना? और लास्ट में कितना बचा है? 36। एक जीरो से ए गुणे 9 गुणे 2 बराबर 36 गुणे 100 हो जाएगा। बोलो 9 दूना 18, 18 दूना ए का मान कितना आ गया? कोई दिक्कत? दोनों तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ जाए। यहाँ देखेंगे किसी गांव में 12 बकरियां बाढ़ में क्या हो गई? बह गई। शेष बकरियां में से 5 बकरियां किसी बीमारी से क्या हो गई? मर गई। अब यदि गांव में 18 से 73 बच्चे, वही तरीका। मान लो किसी गांव में शुरुआत में बकरियां कितना थी? ए 12% या 12% बकरियां बाढ़ में दह गई तो कितना हो जाएगा? बचेगी कितना? 88/100। अब बोला है कि शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई तो कितना बचा? 95/100। और लास्ट में उसके पास कितना बकरियां बची है? बोलो यहाँ से एक मान निकाल सकते हो? बोलो ए बराबर क्या हो जाएगा? 83 60 गुणे 100 गुणे 100। अब बटा नीचे क्या हो जाएगा? 88 गुणे 95। अब चलो कटाओ। 11 कितना हो जाएगा? 814 3 कट जाएगा। 11 8 88। 11 7 जा 77 और 3 3 6 11 6 जा 66 हो जाएगा ना? अब देखो 5 19 19 बार में 19 25 95 और 20 25 100। 19 चौका 73 40 8 5 40 5 दूना 10 और कितना जीरो? 3। कितना हो जाएगा? 10,000। यानी गांव में शुरुआत में बकरियां कितना थी? 10,000। अब वही नहीं तो 100 मानकर बनाएंगे। कोई दिक्कत? ये आपका बेसिक। और वो क्या है? कोई दिक्कत है? हाँ जो अंडा वाला बनाए थे। हाँ तो बची इतना, क्योंकि ये बचा हुआ लिखा है बच्चे। यदि अब गांव में इतना बकरिया शेष हो, बचा हुआ हो, तो ये सब बचा हुआ में रखेंगे। हाँ तो यहाँ तक शेष इतने न बचा दह गई तो अभी शेष में से 5% निकालेंगे। नहीं कर रहा है? कोई दिक्कत? शेष नहीं लिखा रहेगा ना तो उसका कंडीशन बनता है बता। शेष अगर नहीं लिखा रहे बच्ची समझना, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है? ऐसे नहीं।
आगे प्रश्न की ओर बढ़े। आगे और कोई प्रश्न बचा है जी? तो कितना बचा है? बोला है कि एक व्यक्ति, अगर अगला प्रश्न में है ना जी, क्या बोला है कि एक व्यक्ति 75% राशि पहली बाजी में और शेष की 75% राशि दूसरी बाजी में और शेष की 75% राशि तीसरी बाजी में क्या हो गया, हार गया। अच्छा 75% हार गया तो बचा कितना, 20। 75% हार गया बचा कितना, 20। 75% फिर हार गया बचा कितना, 20। लास्ट में कितना बचा है कि 2 बचा, वही ना घर लेकर जाएगा। ये नहीं बोला कि बचा है, बोला कि घर लेकर जाएगा, यानी 2 क्या हुआ, बचा है। मान लो कि शुरुआत में उस व्यक्ति के पास कितना रुपया था, 1। 75% राशि बाजी में हार गया तो कितना बचा, 25/100। फिर 75% हार गया तो कितना बचा, 25/100। फिर 75% हार गया 25/, और लास्ट में कितना बचा, बना लोगे तो यहाँ से क्या हो जाए, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100। तो ए बराबर कितना मिला, 2 गुणे 64 हो जाएगा ना। 64 दूना 122। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? चलिए आगे, इतना ही प्रश्न था। तो इतना ही प्रश्न था बच्चे, कितना मिनट का हुआ, कोई दिक्कत है? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे जो बहुत बार पूछता है, ठीक है? अब ध्यान से सुनेंगे। बढ़ जाऊं? देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, देखो कि, ध्यान से देखना विद्यार्थी, एक वर्ग है, ये क्या है, एक वर्ग है। इसकी वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, क्या होती हैं? अब बोला है कि वर्ग की भुजा में अगर 20% की वृद्धि कर दें, वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दें, तो इसका जो क्षेत्रफल है और इसका जो क्षेत्रफल है, इसका प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत वृद्धि निकालना। और ये जो 20% जो वृद्धि हुआ है, ये किस में हुआ है, भुजा में। किस में हुआ, साइड में। तो भुजा में वृद्धि करके क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक है, या क्षेत्रफल में वृद्धि करके भुजा पूछेगा, विधि का। तो भुजा में वृद्धि कर दिया, आपसे बोला कि क्षेत्रफल में परिवर्तन बताएं कितना। कहेगा सर अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूं, इसका क्षेत्रफल निकाल लूं, तब बता सकता हूं कितना का चेंजिंग हुआ, बता सकता हूं। तो सर बहुत आसान है। अगर मैं मान लूं बच्चे इस वर्ग है, अगर ये वर्ग है, वर्ग में क्या लिखेंगे, बताओ भुजा कितना दिया है, ए दिया है, कितना दिया है, तो ए में अगर ए दिया है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये 20% की वृद्धि नहीं हुआ है तो वाला वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर। अब बोला है कि क्षेत्रफल में 20% की, भुजा में 20% की वृद्धि कर दो। तो पहले भुजा ए था, पहले अब लिखेंगे यहाँ वर्ग में, वर्ग में भुजा में कितना वृद्धि किया है, 20। तो 1 गुणे 120/100 हो जाएगा, 1 0 से तो 12, ये कितना हो, 12 a बाई 10 आ जाएगा, बोलो। यानी अगर ये भुजा है तो बताओ क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 144 बटा क्या हो जाएगा, 100 a स्क्वायर हो जाएगा। पहले बताओ, पहले मेरे पास क्षेत्रफल कितना था, एरिया 1 यानी a स्क्वायर। अब क्षेत्रफल कितना है, 144 बटा 100 a स्क्वायर, ये भागा में इधर आएगा, ये कितना हो जाएगा, 100 a स्क्वायर और 144 a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 100 और ये कितना हो गया, कितना का वृद्धि, किससे, परसेंटेज पूछा है तो ये 2 0 से 44% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। 44% क्या हो जाएगा, बोलिए समझ में आया कि नहीं? और कुछ एक और इसी पर एग्जांपल सीख ले। अगर मान लीजिए वर्ग की भुजा ए है, वर्ग की भुजा क्या है, ए है, वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग में, वर्ग में बताओ भुजा कितना दिया है, ए, बताओ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब कहा है कि वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दो, भुजा में कितना की वृद्धि कर दो, 10% की वृद्धि कर दो, तो अब कितना हो जाएगा, अगर ये वर्ग सही से नहीं बन रहा है, ठीक है,
अगर ये वर्ग है 10% की वृद्धि कर दो। कहेगा सर अगर वर्ग में 10% की वृद्धि हुआ, वर्ग में भुजा पहले ए था, भुजा में कितना वृद्धि हो गया 10 का, तो 110/100 हो जाएगा। तो कितना हुआ 110/100, 10 से 11/10 ये हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से एरिया निकाल सकते हो, एरिया बराबर 11/10 ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना आया 121/100 ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से बताओ पहला क्षेत्रफल मेरे पास कितना था ए स्क्वायर, और दूसरा क्षेत्रफल मेरे पास कितना मिल गया 121/100 ए स्क्वायर, ये भागा में इधर आएगा तो 100 ए स्क्वायर 121 ए स्क्वायर, तो कितना वृद्धि हुआ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 21 का किस से, और 100 से जब भी वृद्धि होता है तो निकालने की भी जरूरत है। 100 से जब भी वृद्धि होगा ना तो ये 100 गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट समझना, कट करके वहीं आएगा। कितना का वृद्धि हो गया 21%। बोलो समझ में आया कि नहीं। वैसे ही शंकु का क्षेत्रफल में वृद्धि हो सकता है, घनाभ के क्षेत्रफल में वृद्धि हो सकता है, घन के क्षेत्रफल में वृद्धि हो सकता है, आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि हो सकता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल की भुजाओं में वृद्धि हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सभी भुजाएं क्या होती हैं। इस टाइप के प्रश्न जब आए तो बच्चे बना पाओगे कि नहीं बना लोगे ना। अच्छा नहीं बना पाओगे तो अगला सेशन या उसके अगला सेशन में पूरा वर्ग से, पूरा आयत से, ये सारा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, पूरा वर्ग से रहेगा, पूरा आयत से रहेगा, इतना क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। कोई दिक्कत? तो आज क्लास इतना ही रहने दिया जाए, कोई दिक्कत? ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।